इस संसार में इंसान जो होता है, हर कोई ना कोई इंसान किसी परेशानियों से ज़रूर ना ज़रूर वह जूझ भी रहा होता है। लेकिन इंसान जो होता है, अपने परेशानियों से वह निजात पाने के लिए जल्द में वह हर कहीं ना कहीं वह एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से वह खुद ही परेशानी में पड़ जाता है और वह नहीं सोच पाता कि आखिर हमने यह कैसे और कब कर दिया। आखिर जब इंसान इस तरह के कदम उठा लेता है तो उसको ठीक वैसा ही, जैसा ही कदम उठाता है उसको ठीक वैसा ही फल मिलता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान जो होता है अपनी दुनिया इस तरह बसा रहा होता है, लेकिन उसकी दुनिया बसने की बजाय उसकी दुनिया वह इस दुनिया को छोड़ के ही हमेशा के लिए चला ही जाता है। जब पुलिस इस व्यक्ति के बारे में पता करती है, जब इस व्यक्ति के बारे में सच्चाई सबके सामने आती है, तो इससे सुनने के बाद लोगों के रूह कांप भी जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है दरगाह पिराना के पास एक इलाका भी पड़ता है हबीबपुर नवादा। मैं बात कर रहा हूं 1 अगस्त 2019। उसी दिन दरगाह पिरान के ही पुलिस थाने में एक व्यक्ति हाँफता डाँपता हुआ पहुंचता है। शाम का टाइम होता है और उसी बीच जो होते हैं दरगाह पिरान के ही सब इंस्पेक्टर होते हैं अजय सिंह वहीं पर खड़े होते हैं। तुरंत ही उनके सामने एक व्यक्ति आकर बोलने लग जाता है कि साहब, हमारा नाम है भरत सिंह और हमारा एक छोटा भाई है रोजी सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल और 22 साल के बीच। लेकिन वह जो होता है कल के लगभग शाम का टाइम होता है, तो उसी बीच अपना मोटरसाइकिल लिए हुए वह जो होता है हरिद्वार के ही सुगुड़ क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया था। और उसी बीच अपने पिता से बोलकर गया था कि लगभग हमें रात को 10:30 या 11 बज सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है आज नाइट जो शिफ्ट है काफ़ी लंबी हो सकती है। अब इसकी वजह से वह जो होता है रोजी सिंह वह मोटरसाइकिल लेकर निकल गया, लेकिन उसके घर वाले जो उसके पिता होते हैं उसी समय रोजी सिंह का इंतजार करते हैं। लेकिन पूरा उस समय रात बीत जाता है, लेकिन रोजी सिंह जो होता है घर लौट के नहीं आता। उसकी वजह से रोजी सिंह के जो पिता होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी तलाशी करना शुरू कर देते हैं। जब तलाशी करना शुरू कर देते हैं, तुरंत ही वह जैसे ही हमारे और जो है जितने भी हमारे सब लोग आस पड़ोस के लोग थे सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद हमने जो है तुरंत अपने भाई की खबर लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया। पता लगा वहाँ भी रोजी सिंह नहीं गया है, और जैसे ही उसके द्वारा हमने जैसे यह पता करना चाहा, तुरंत ही हमें जो है पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है। क्योंकि हमारे जो पापा होते हैं वह उसी समय जो होते हैं रोजी सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल कर दिए गए थे, लेकिन कॉल करते वक्त लगभग तुरंत ही उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताने लगा था। उसी वक्त हमें कुछ ना कुछ विश्वास हो गया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है। अब जैसे पुलिस वहाँ के जो अजय सिंह होते हैं इस बात को सुनते हैं, अब उसी समय भरत सिंह को यह बोल देते हैं कि ठीक है, तुम चले जाओ और तुम जाते वक्त हमें फ़ोटो दे जाओ। अब उसी संग जो होता है भरत सिंह वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको जो होता है उसी समय फ़ोटो और उस समय रोजी का मोबाइल नंबर दे देते हैं, जिसके देने के बाद पुलिस जो होती है जैसे ही वह अब उस समय भरत सिंह जाने लगते हैं, तो वहाँ अजय सिंह उनसे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारा उस जो होता है रोजी सिंह का किसी से दुश्मनी है? तो भरत सिंह कहने लग जाता है, साहब हमारे भाई का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से फालतू बोलता था, सिर्फ वह अपने ही काम से मतलब रखता था। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय वह उनको बस इतना कहकर छोड़ देती है कि ठीक है, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे भाई को जल्द से जल्द ढूंढ के तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। अब इससे भरत सिंह जो होता है वहाँ से चला आता है, और पुलिस जो होती है उसी समय रोजी को गंभीरता से लेते हुए रोजी की तलाशी करना शुरू कर देती है। 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन रोजी सिंह का कहीं अता पता नहीं चलता। आसपास के थाने में पता करना चाहती है पुलिस, वहाँ भी पता कर लेती है, लेकिन वहाँ भी रोजी के बारे में कोई पुलिस के सामने सुराग नहीं लगा। अब इसकी वजह से वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर उस समय इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसी परेशानी के चलते तुरंत ही हरिद्वार के ही एसपी को इस चीज़ की खबर दे देते हैं। हरिद्वार के जो एसपी होते हैं जैसे इस चीज़ की खबर पाते हैं इस व्यक्ति की गुमशुदा होने की, तुरंत ही वह उस समय काफ़ी लोगों पर दबाव मारते हैं, और दबाव मारने के फलस्वरूप जो होते हैं वहाँ पर 2 टीमों का गठन करते हैं। 2 टीमों को गठन करने के बाद उसमें एक सब इंस्पेक्टर होते हैं और दूसरे टीम में जो होता है एसपी होते हैं, उनके साथ 4 कांस्टेबल होते हैं। अब इन
इन दोनों टीमों का गठन करने के बाद दोनों टीमें जो होती है वहाँ आसपास के इलाकों में चले जाते हैं फ़ोटो लेकर। वहाँ पर जो होता है उस समय रोजी सिंह की तलाशी करने के लिए। लेकिन रोजी सिंह का तलाशी करते करते 3 दिन का वक्त बीत गया, रोजी सिंह का कहीं अता पता ही नहीं चला। अब इसकी वजह से पुलिस जब काफ़ी हैरान हो गई और इतनी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि उस समय रोजी के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है। अब इसकी वजह से पुलिस जो होती सबसे पहले उसी समय जो होती ध्यान आते ही तुरंत ही पुलिस सबसे पहले रोजी का मोबाइल नंबर जो होता है ले रखा था। उसकी वजह से उसने पुलिस तुरंत ही रोजी का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकाल ली। अब कॉल डिटेल निकालते ही पुलिस के सामने एक काफ़ी चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। तभी पुलिस के सामने यह पता चलता है कि 30 जुलाई 2019 को शाम के वक्त वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर ज़िले के पास बरला कस्बा पड़ता है। उसी बरला कस्बे के पास एक पुल पड़ता है, वहीं पर उस समय जो होता है रोजी सिंह का मोबाइल नंबर लास्ट लोकेशन वहीं पर दिखा रहा होता है। अब पुलिस जो थी उसी समय उस जो होता है रोजी सिंह का मोबाइल नंबर के साथ जितने भी उसके साथ लोकेशन दिखा रहे होते हैं सबके लोकेशन पुलिस ट्रेस करती है। ट्रेस करने के बाद सबका लोकेशन वहां पर देखती है कितने लोगों का जो लास्ट लोकेशन था उस समय जहां पर स्विच ऑफ हुआ था रोजी का मोबाइल नंबर, वहां का लोकेशन पुलिस देखती है। तब वही पता चलता है उस समय जितने भी लोग थे लगभग 3 मोबाइल नंबर उस समय एक्टिवेट दिखा रहे थे। तीनों मोबाइल नंबर को पुलिस जो होती है उसी समय चेक करती है। पता चलता है वहाँ पर एक नंबर जो होता है लड़की का होता है। वह लड़की जिसका नाम होता है शिक्षा और जिसकी उम्र निकल के आता है लगभग वह जो होता है 28 से 29 साल के बीच, और वह जो होता है उसी के हबीबपुर नवादा की रहने वाली होती है। और वह जो होती है वह उस सनी की रोजी सिंह की गांव की होती है। और पुलिस जो होती है उसी समय जैसे ही शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, जानकारी प्राप्त करने के बाद पुलिस जो होती है सादे पोशाक में उसी के ही गांव में एक जो होता है मुखबिर भेज देती है। मुखबिर भेजने के बाद यह पता करना चाहती है कि शिक्षा जो है अपने घर है कि नहीं है। तभी पता चलता है शिक्षा जो होती है शिक्षा वह तो अपने घर ही रहती ही नहीं, वह अपने मायके में रहती है। अब पुलिस जो होती है उसी समय उसके मायके में चली जाती है। जैसे उसके मायके में जाती है पता चलता है शिक्षा वहीं पर ही मौजूद है। पुलिस उसी समय वहां पर कस्टडी लेकर गई हुई थी और शिक्षा को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में ले आने के बाद शिक्षा को सबसे पहले अब जो होता है दरगाह पिरान के थाने में ले आती है। दरगाह पिरान थाने में ले आने के बाद पुलिस जो होती है उसके सामने जब ऐसे ऐसे सबूत रखने लगती है जिसकी वजह से शिक्षा जो होती है पुलिस के सामने काफ़ी डरने लगती है। पुलिस बस उससे यही पूछती है तुम लोग बरला के इलाके में 30 जुलाई 2019 को शाम को किस लिए गए थे। अब जैसे इस बात को शिक्षा सुनती है तुरंत ही वह इतनी परेशान हो जाती है कि उसके चेहरे पर पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह से वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह उस समय जो होती शिक्षा की बातों को पकड़ लिए थे। इसकी वजह से पुलिस जैसे ही शिक्षा के ऊपर काफ़ी प्रेशर मारते हैं, प्रेशर की वजह से अब जो होती है शिक्षा पुलिस के सामने काफ़ी जो है टूटने लगती है। टूटने की वजह से पुलिस के सामने वह जो होती है पूरी सच्चाई रखने के लिए भी तैयार हो जाती है। शिक्षा जैसे पुलिस के सामने पूरी सच्चाई अपनी बताने लगती है, उसकी वजह पुलिस जो होती है उसकी सच्चाई सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। असल में जो शिक्षा होती है, शिक्षा या आज से लगभग 8 साल पहले या अपने पिता के साथ उसी रुड़की के ही नागला इमरती के गांव की रहने वाली होती है और इसकी उम्र होती है लगभग वही 19 साल से 20 साल के बीच। लेकिन शिक्षा जो होती है अपने इलाके में या काफ़ी जानी पहचानी लड़की थी और यह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। लेकिन यहाँ इंटर की परीक्षा पास करने के बाद शिक्षा जो होती है उसी समय उसके पिता जो होते हैं वह काफ़ी अपनी बेटी को लेकर परेशानी में आ गए थे, क्योंकि उनकी बेटी जो होती है वह जवानी की दहलीज पर पहुँच गई थी। और उसी जवानी की दहलीज को देखते हुए उसके पिता ने शिक्षा की शादी करने के लिए जल्द से जल्द फैसला ले लिया। अब इसी भी शिक्षा की जो शादी होती है आज से ठीक 7 साल पहले उसी समय जो होता रहने वाला हबीबपुर नवादा का रहने वाला होता है जोगिंदर जो होता है उसी गांव का रह रहा होता है। उसी समय जोगिंदर के साथ उस समय शिक्षा की शादी करा दी जाती है। शिक्षा की शादी होने के बाद जोगिंदर के साथ आकर उसी ही गांव में रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जोगिंदर और जो होती है शिक्षा दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतना शुरू हो जाती है, क्योंकि शिक्षा जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उस घर में शिक्षा की काफ़ी इज्जत करता था जोगिंदर। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच अब जो होती है शिक्षा जो होती है 3 बच्चों की माँ भी बन गई। अब इसी बीच इनका जो ज़िंदगी होता है उन्हीं बच्चों के बीच गुजारा होता रहता था। और जोगिंदर जो होता है जोगिंदर अपना दिहाड़ी मजदूरी कर वह पैसे कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा देखता था। अब इसी बीच जोगिंदर जो होता है मेहनत मजदूरी करने की वजह से जब घर पर थका हुआ आता तो काफ़ी अपने आप को थका महसूस करता, जिसकी वजह से वह रात में सो जाता है। अब जो होती है शिक्षा अपने पति के शारीरिक सुख ना पाने की वजह से काफ़ी चिंतित रहती थी।
और चिंतित होने की वजह इसका जो होता है रात में पति उसको ज़्यादा समय ना दे पाने की वजह से इसका चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया था। कि देखने में ऐसा नहीं लग रही थी कि शिक्षा अभी 26 साल की उम्र की है, देखने में ऐसी लग रही थी कि अभी जो है 21 साल 22 साल की दहलीज पर पहुँची शिक्षा। और अपने आप को जैसी वह जवानी की दहलीज की महसूस करती है शिक्षा, तो उसी समय जो होती शिक्षा, इस समय उसका कदम बहकना शुरू हो जाते हैं। ठीक आज से 2 साल पहले अब जो होता है उसी समय रोजी सिंह वह पड़ोस का रहने वाला होता है। रोजी सिंह जो होता है उसी समय जोगेंद्र के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता था। आने होने की वजह से वह जाकर उस समय शिक्षा से मुलाकात कर देता। शिक्षा से मुलाकात करना उसके लिए काफ़ी अच्छा सी लगता है, क्योंकि शिक्षा की खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ इतनी आकर्षित हो गया था कि पहले ही प्यार में उसको जो है दिल दे बैठा था। इसी दिल देने की वजह से अब जो होता है उस समय रोजी सिंह जो होता है वह जाकर शिक्षा से काफ़ी लगाव रखना शुरू करते हैं। लगाव की वजह से इन दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है यह आए दिन चलता रहता है। इनके सिलसिला के बारे में ना ही उसके पति जोगेंद्र ना ही उसके परिवार वालों को कुछ खबर लगता है, लेकिन यह छिपने वाला कभी भी नहीं होता। कभी न कभी यह बाहर आ जाता है। तभी पास के लोगों के द्वारा तुरंत ही एक दिन जोगिंदर के कानों में यह खबर पहुंच जाता है कि शिक्षा और उस समय जो होता है रोजी सिंह के बीच, इन सब के बीच यह सब कार्य हो रहा है। अब इसकी वजह से जोगिंदर जैसे सुनता है तुरंत जाकर अपनी पत्नी को अपने ही परिवार का सामाजिक और लोक लाज की लाया से वह वास्ता देकर उस समय जो होता है वह शिक्षा को समझाने लग जाता है। शिक्षा जो होती है तब भी उसी समय जोगिंदर की बात नहीं मानती, तब भी वह जो होता है मिलना जुलना जारी कर देती है। इनका मिलना जुलना इस तरह जारी हो गया था कि इनका जो है आगे इनका संबंध जो होता है वह जाकर घर की वजह जो होता है खेतों में बनना शुरू हो गया था। शिक्षा और जो होती है रोजी सिंह दोनों मिलकर अपना इसी तरह रिश्ता कायम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। ठीक आज से 6 महीने पहले ही इसी समय रोजी सिंह के घर वाले जो होते हैं इमली खेड़ा के इलाके की रहने वाली एक लड़की होती है, उसी लड़की से उस समय जो होती है रोजी सिंह की शादी तय कर जाती है। जैसे शादी इनकी तय होती है उसी समय इन शादी की जो चर्चा होती है पूरे गांव में होने लगती है। गांव में होने के बाद इसकी जो खबर होती है उसी समय इसकी खबर उस समय जाकर वह जो होती है शिक्षा के कानों में पहुंच जाती है। शिक्षा जो होती है उस समय जो होती है रोजी से काफ़ी जो है झगड़े तकरार करती है। इसी झगड़े तकरार करने की वजह से इनके बीच काफ़ी खटास होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनकी जानकारी जो होता है उसी समय जोगिंदर के कानों पर पहुंच गया था। जोगिंदर जो होता है तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ काफ़ी मार पिटाई भी करना शुरू कर देता है। मार पिटाई करने की वजह से इनके बीच जोगिंदर और जो शिक्षा होती है इनके बीच काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं। अब इसकी वजह से जोगिंदर जो होता है अपनी पत्नी 25 मई 2019 को मार्कवा जो होता है शिक्षा को घर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से शिक्षा जो होती है अपनी मायके आकर रहने लगती है। अब जोगिंदर जो होता है उसी समय इमली खेड़ा के पुलिस थाने में जाता है। वह अपने पत्नी के खिलाफ वह जो होता है FIR दर्ज करा देता है। लेकिन पुलिस जो होती है इस केस को काफ़ी ढीला समझकर वह ठंडे बक्से में डाल देती है। लेकिन अब जो होती है उधर इतनी शिक्षा परेशान हो गई थी कि उधर जो होता है उसका जो प्रेमी होता है, प्रेमी उस समय रोजी सिंह वह सिर्फ अपने शादी के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन इधर जो होता है उसका जो पति होता है जोगिंदर उसको ही अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से अब जो होती है इतनी परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से शिक्षा अपने ज़िंदगी में काफ़ी उसके लिए जीना दुश्वार हो गया था। दुश्वार इसलिए हो गया था क्योंकि जो होती है शिक्षा के मायके वालों ने ही उसको इतने ताने सुनाकर उसको इतना जो है तंग कर दिया था, जिसकी वजह से शिक्षा जो होती है अपने मायके में जीना उसके लिए दुश्वार हो गया था। लेकिन इनका दुश्वारी दूर करने के लिए अब जो होता है उसी समय रोजी हो जाता है फ़ोन पे बात भी करना शुरू कर देता है। फ़ोन पे बात करने के बजाय जो होता है उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता है। लेकिन जब मौका मिलता तो अब जो होती है शिक्षा और रोजी दोनों जाकर उसी खेत में मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात करने के वक्त अपनी जो है जितनी दूरियां थी वह मिटाने लगते हैं। लेकिन मिटाने के वक्त जो होता है इनका एक ऐसा फैसला उस समय जो होती है शिक्षा रोजी के सामने रख देती है। वह कहने लग जाती है कि तुम उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर दो, हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। तो अब जो होता है जैसे इस बात को वह सुनता है रोजी तुरंत ही भन्ना जाता है। वह सोचता ठीक हम तुम्हें कल बताएंगे, और तुरंत ही जैसे जो होती है शिक्षा अपने घर आती है तो रोजी को फ़ोन करके वह बोलने लग जाती है कि तुम हमसे शादी जो है कल का कल ही करो, नहीं तो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। अब रोजी जैसे इस बात को सुनता है तुरंत ही वह फ़ोन कट कर देता है। कट करने की वजह से अब जो होती है शिक्षा काफ़ी घबरा जाती है। वह तुरंत ही समझ जाती है कि रोजी हमसे कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। अब इसकी वजह से रोजी कि यह बात तुरंत ही सुनते ही यह बात उसके मन में ऐसा बैठ गया था, कीड़े की तरह भन्ना रहा था, जिसकी वजह से शिक्षा जो होती है उसी समय एक खतरनाक फैसला लेने के लिए तैयार भी हो जाती है। तभी वह जो होती है उसका 2 छोटे भाई भी होते शिक्षा के, जिनका नाम होता है रोहित और एक छोटा भाई होता है आदेश।
इन दोनों को अपने बारे में सच्चाई बताकर उनसे जो है उनको मना दिलाकर अपने साथ मिला लेती है। अब इसकी वजह से रोहित का एक दोस्त होता है रजत, उसको भी रोहित अपने साथ मिला लेता है। और इसी मिलाने के तहत वह जो होते हैं अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अब जो होती है शिक्षा पूरी तरह से पूरी मन बना ली थी। अब इसकी वजह से वह जो होती है शिक्षा उसी समय 30 जुलाई 2019 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। शिक्षा उसी समय जो होती है रोजी से फ़ोन करके यह बोलने लगती है कि तुम जो है दिल्ली के उसी रुड़की के ही इलाके के पास एक जो है सरकारी सैनिक अस्पताल है, उसी अस्पताल के पास एक तिराहा है, उसी तिराहे के पास आ जाओ, तुमसे कुछ अर्जेंट बातें करना है। अब उसी समय यह जो होता है रोजी जैसे इस बात को सुनता है तुरंत ही वह मिलने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब रोजी उसी समय अपने परिवार वालों से शाम को यह बोलते हुए निकल जाता है कि हम ड्यूटी के लिए जा रहे हैं और शाम को लगभग हमें लेट भी हो सकता है। इसकी वजह से रोजी तुरंत ही अपने पिता से यह बात बोलकर उसी समय सैनिक अस्पताल के तिराहे पर पहुंच जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, थोड़ी देर बीतने के बाद अब जो होती शिक्षा वहाँ पर एक स्कूटी लेकर पहुँचती है। स्कूटी लेकर पहुँचते ही तुरंत ही वह जो होता है उसी समय वह जाकर सैनिक तिराहे पर जैसे ही उसी समय अब देखता है रोजी को, तुरंत ही वह काफ़ी खुश हो जाती है। खुश होने की वजह से दोनों वहीं पर रोजी और शिक्षा दोनों मिलकर कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। बातें करते करते अब जो होती है शिक्षा उसी समय रोजी से कह देती है कि हमें जो है बराला के कस्बे में एक तांत्रिक से मिलने के लिए जाना है, वह तांत्रिक हमें कुछ देने के लिए बुलाया है। अब जैसे ही वह जो होता है रोजी तुरंत ही वह सुनता है, वह सुनते ही तुरंत ही काफ़ी हैरान हो जाता है। वह सोचने लग जाता है कि आखिर शिक्षा जो होती है वह तांत्रिक की बात कैसे कर रही है। लेकिन उसके मीठी मीठी बातों में आकर अब जो होता है रोजी शिक्षा के इस बातों में आ गया कि उसके साथ जो होता है वह बराला के ही रास्ते पर चल पड़ता है। तभी रास्ते पर जाते वक्त जैसे ही आगे जाने लगते हैं उसी समय शिक्षा के दोनों भाई जो होते हैं रोहित और आदेश, वह मोटरसाइकिल जो लिए हुए उसके पीछे जा रहे थे और उनके पीछे बैठा होता है उसका ही रोहित का एक दोस्त होता है जो होता है रजत भी बैठा होता है। तीनों बाइक लेकर जा रहे होते हैं और उसी के शिक्षा के पीछे लगे होते हैं। लेकिन इस चीज़ की जो जानकारी होती है, इस चीज़ की जानकारी उस समय ना वह रोजी को नहीं था, लेकिन रोजी जो होता है बस अपने ही मगन में वह जाया करता था। अब जैसे ही बरेला के एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उसी पेट्रोल पंप के पास वह जो होती है शिक्षा अपनी गाड़ी रोक देती है और रोकते वक्त उसी समय अब जो होती है रोजी से वह बोलने लग जाती है कि हमें इसी जंगल में चलना है। यह जो जंगल है, इसी जंगल में एक मंदिर है, उसी मंदिर में तांत्रिक बैठा हुआ है। अब इसकी वजह से अब जो होता है उस समय रोजी अपनी बाइक मोड़कर उसी जंगल की तरफ जाने लगता है। अब शिक्षा जो होती है पीछे बैठी होती है, पीछे बैठने की वजह से हाथों से इशारा वो अपने भाई रोहित और रजत और उसका जो एक और भाई होता है, यानी कि तीनों को इशारा करते हुए उसी जंगल की तरफ ले जाता है। लेकिन जैसे ही सुनसान जगह पर वह बाइक पहुंचता है, अब तुरने लगता है तो रोजी तुरंत ही उसको भनक लग जाता है कि हमारे पीछे कोई ना कोई है। और वह नज़र घुमाकर उसी समय रोजी देखने लगता है तो पता लगता है उसके पीछे 3 व्यक्ति हैं। और उस समय शिक्षा से पूछने लग जाते हैं कि यह सब कौन है। शिक्षा जो होती है मुस्कुराते हुए कह देती है कि यह सब हमारे भाई हैं और तुम्हारी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है। अब जो होता है रोजी जो होता है उसी समय भागने लगता है, लेकिन डंडे लिए हुए तीनों व्यक्ति खड़े होते हैं। खड़े होने की वजह से दौड़कर उसकी वहीं पर जोर से पिटाई कर देते हैं। जोर से पिटाई करने की वजह से रोजी सिंह वहीं ज़मीन पर एक कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाता है। गिरने के बाद उस समय जो होता है उसका भाई जो होता है रोहित उसी समय अपने जेब से एक रुमाल निकालता है। रुमाल निकालने की बात तुरंत ही उसके गले में लगाकर वहीं पर वह जो होता है रोजी के गला जोर से खींच ले, जिसकी वजह से वहीं घटनास्थल पर मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर एक गन्ने का खेत होता है, उसी गन्ने के खेत में ले जाकर रोजी के बॉडी को वहीं पर डंप कर देते हैं। वह अपने अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह पुलिस के सामने पूरी सच्चाई उसी जो होती है उस समय शिक्षा के थ्रू आता है तो पुलिस सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय एक टीम भेजती है और टीम भेजने के बाद जो होती है पुलिस जाकर वहाँ बरेला के उसी खेत के गन्ने में उस समय देखती है कि डेड बॉडी जो होती है वहाँ पड़ी होती है। लेकिन डेड बॉडी जो होती है वह काफ़ी जानवर उसको खा चुके होते हैं। पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने को उसका डीएनए टेस्ट इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद उसी समय जाकर रोजी की बॉडी को ले जाकर उसके जो है परिवार वालों को बता देते हैं। बताने के बाद वहाँ के ही नगीती सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर जो समय पुलिस जो होती है पुलिस उसी समय शिक्षा के दोनों भाई और उसी के भाई के जो दोस्त होता है रजत, तीनों को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो होती है इनमें गंभीर धारा में 365 और 201 के तहत गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके इनको ले जाकर 3 अगस्त 2019 को वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर इन चालों को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं
नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।